हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस जब आपको टेंस में कहे कि असर्टिव क्वेश्चन लिख दिया, असर्टिव बनाना है और बाकी इंटरोगेटिव दिया होगा, क्या करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन करिए। ये बोल सकता है क्वेश्चन लिख देगा असर्टिव, सेंटेंस दिया जैसे ये दिया है और यहाँ क्वेश्चन में असर्टिव लिख देगा, ऐसे असर्टिव लिख देगा, यानी कि मुझे इसका असर्टिव बनाना है। बस आपको बस एक चीज देखनी है, हमने आपको बता दिया अगर वाक्य में हु डज नॉट आ जाए, क्या आ जाए, हु डज नॉट, जब आपको हु डज नॉट दिख जाए और वाक्य असर्टिव बनवाए, साधारण बनवाए, तो बस आपको हु डज नॉट के स्थान पे क्या लिख देना है, एवरीबॉडी। क्या लिखना है, एवरीबॉडी। देखते हैं भाई, हु डज नॉट नो, पहले तो एक अर्थ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको तरीके से सिखाएंगे डायरेक्टली। कुछ ना तो अर्थ निकालना है, अगर अर्थ अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो और अच्छी बात है कि सर वो कैसे, अर्थ आएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, अर्थ नहीं आएगा तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। कैसे, लेकिन अर्थ आना भी जरूरी है भाई, हमें तो आना चाहिए, टाइम वेस्ट ना करें तो देखते हैं। हु डज नॉट, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को, नो मान जानना, महात्मा गांधी में महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, हु माने कौन, डज नॉट, नॉट मान नहीं, नो मान जानना, महात्मा गांधी में महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, तो आप खुद कह दोगे प्रत्येक व्यक्ति है भाई, हर कोई जानता है, महात्मा गांधी को नहीं जानता भाई, लोटों में छपे हुए कि एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी, प्रत्येक व्यक्ति यानी हर कोई महात्मा गांधी को जानता है। ऐसे तो बनेगा, आपको साधारण जवाब देना, हमने क्वेश्चन किया महात्मा गांधी कौन नहीं जानता है, सर महात्मा गांधी को सभी जानते हैं, तो बस हु डज नॉट आ जाए तो उसके स्थान पर आपको एवरीबॉडी, एवरीबॉडी और नो में लगाएंगे एस, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का वाक्य है, तो एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हो गया सर, सिंपल तो था ही। नेक्स्ट था हु डज नॉट नो द अर्थ इज राउंड, कौन नहीं जानता है पृथ्वी गोल होती है, हर कोई जानता है भाई, तो क्या लगा देंगे, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी नोज द अर्थ इज राउंड, हर कोई जानता है कि पृथ्वी गोल होती है। Who does not know 2 and 2 makes 4, कौन नहीं जानता है 2 और 2 4 होते हैं, हर कोई जानता है ना कि 2 और 2 4 होते हैं। जब पूछा जाए इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, हु डज नॉट दिख जाए तो उसके स्थान पर हम एवरीबॉडी लगा देते हैं, एवरीबॉडी नोज 2 and 2 makes 4। अगला है हु डज नॉट नो द सन राइजेस इन द ईस्ट, कौन नहीं जानता है कि सूरज पूरब में निकलता है, सब कोई जानता है भाई सूरज पूरब में निकलता है, तो जहां हु डज नॉट दिख जाए वहां पर एवरीबॉडी लगा देंगे, तो एवरीबॉडी नोज, क्योंकि प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का वाक्य है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। Who does not know India was free on 15 अगस्त 1947, कौन नहीं जानता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, कौन नहीं जानता भाई, बताओ जरा, कौन नहीं जानता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था,
कौन नहीं जानता, सबको जानता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। क्या लगाएंगे? एवरीबॉडी नोज इंडिया वाज फ्री ऑन अगस्त 1947। क्लियर स्टूडेंट? गेट इट? देखते हैं अब आगे, देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर वाक्य में हु दिया जाए, केवल और केवल हु, WH, अभी हमने कराया था हु डज नॉट आ जाए तो उसकी जगह एवरीबॉडी लिख देते हैं। अगर हु आ जाए, क्या आ जाए? हु। तो एवरीबॉडी ये पॉजिटिव था, नोबडी ये नेगेटिव से होता है, ठीक। एवरीबॉडी मींस होता है प्रत्येक, नोबडी मींस होता है कोई नहीं। एवरीबॉडी मींस क्या होता है? प्रत्येक या हर कोई, और नोबडी मींस होता है कोई नहीं। तो अगर वाक्य में हु डज नॉट आ जाए तो उसी का एवरीबॉडी लिख देते हैं। केवल हु आ जाए तो उसी का नोबडी या नन लिखेंगे, और नोबडी होता है व्यक्तियों के लिए और नन होता है वस्तुओं के लिए। कब लिखेंगे? जब यह पूछा जाए कि इंटरोगेटिव टू असर्टिव। और एक बात ध्यान रखना, ऐसे ही पूछ लिया जाए असर्टिव टू इंटरोगेटिव, असर्टिव टू इंटरोगेटिव अगर पूछ लिया जाए, अगर वाक्य में नोबडी आ जाए तो इसे क्या लिख देंगे हम? हु। या एवरीबॉडी आ जाए और पूछा जाए असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाइए, तो एवरीबॉडी जगह हम क्या लिख देंगे? हु डज नॉट। क्या लिखेंगे? हु डज नॉट। ध्यान रखना, अब इंटरोगेटिव टू असर्टिव बनाएंगे तो हु डज नॉट के स्थान पर एवरीबॉडी लिखेंगे। अगर असर्टिव टू इंटरोगेटिव पूछ लिया जाए और एवरीबॉडी दिया जाए तो उस जगह हम क्या लिख देंगे? हु डज नॉट। राइट। अब यहां कह रहा है कि अगर वाक्य में केवल हु दिया जाए तो इसके स्थान पर नोबडी या नन लिखेंगे जब इंट्रोगेटिव टू असर्टिव पूछा जाए। अगर असर्टिव टू इंट्रोगेटिव पूछा जाए और नोबडी आया तो उस जगह क्या लिख देंगे? हम हु लिख देंगे। क्लियर है ना? तो बात कह रहा है हु आ जाए तो हु की जगह नोबडी नन लिखेंगे। नोबडी व्यक्तियों के लिए, नन होता है वस्तुओं के लिए। तो हम अभी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। हमारा वाक्य कह रहा है हु कैन सी द विंड। हु माने कौन, कैन मान सकता, सी माने देखना, तो विंड माने हवा को। हवा को कौन देख सकता है? हवा देखी नहीं, सिर्फ महसूस की जाती है, फील की जाती है। हवा देखी नहीं, फील की जाती है। तो हु कैन सी द विंड, हवा को कौन देख सकता है? हवा को कोई नहीं देख सकता है। बताया था एवरीबॉडी पॉजिटिव होता है, नोबडी एक नेगेटिव वर्ड है। तो क्या हो जाएगा? हु की जगह है नोबडी। क्या हो जाएगा? नोबडी कैन सी द विंड, हवा को कोई नहीं देख सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है हु कैन फ्लाई इन द स्काई लाइक अ बर्ड। हु माने कौन, कैन मान सकता, फ्लाई मान उड़ना, इन द स्काई माने आकाश में। आकाश में कौन उड़ सकता है? लाइक अ बर्ड, चिड़िया की तरह, पक्षियों की तरीके से। कौन उड़ सकता है? कोई नहीं उड़ सकता है। पक्षियों तरीके से कोई उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। तो हु कैन फ्लाई इन द स्काई, आकाश में उड़ तो एरोप्लेन वगैरह सभी उड़ते हैं, लेकिन लाइक अ बर्ड, पक्षी की तरीके से कौन उड़ सकता है? पक्षी सभी होते हैं हमारे, जो पक्षी होते हैं पक्षियों तरीके से उड़ सकता है? पक्षियों तरीके से कोई नहीं उड़ सकता है। तो हु की जगह हम क्या लिखेंगे? नोबडी। क्या लिखेंगे? नोबडी कैन फ्लाई इन द स्काई लाइक अ बर्ड, लाइक अ बर्ड। हु कैन मेक अ ब्रिज इन द सी। हु माने कौन, कैन मान सकता, मेक बनाना, ए माने ब्रिज माने पुल, इन द सी समुद्र में। समुद्र में पुल कौन बना सकता है भाई? कोई नहीं बना सकता। कौन बना सकता है समुद्र में पुल? कोई नहीं बना सकता है। भगवान राम भी असफल रहे थे, मुश्किल से बना पाया था, है क्या नहीं है? भगवान राम वो भी पत्थर तैराए गए थे, लेकिन वैसे कोई कारीगरों ने तो नहीं बनाया था ना। तो हु कैन मेक अ ब्रिज इन द सी, समुद्र में पुल कौन बना सकता है? साहब कोई नहीं बना सकता है। तो हु की जगह हम क्या लिखेंगे? नोबडी। क्या लिखेंगे? नोबडी कैन मेक अ ब्रिज इन द सी,
समुद्र में पुल कोई नहीं बना सकता। नेक्स्ट है हु कैन टच द सन। सूरज को कौन छू सकता है? और सूरज को लड़का हो उसे नहीं, सन सूरज, सूरज को कौन छू सकता है? कोई नहीं छू सकता। तो हु के लिए क्या लगाएंगे? नोबडी। क्या लगाएंगे? नोबडी कैन टच द सन। ये हो जाता है स्टूडेंट क्लियर? कोई डाउट? यानी वर्क वाक्य आप बस एक चीज ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव जब भी पूछे अगर वाक्य में हु आ जाए तो हु की जगह हमें नोबडी लिखना है। क्या लिखना है? नोबडी। और बाद बाकी टेंस सीधा सीधा हो रहा है। आपको अर्थ आए तो टाइम लग रहा है, नहीं आ रहा तो और सरल हो रहा है। इंट्रोगेटिव टू असर्टिव बनवा रहा है, हु आ जाए तो नोबडी लिख दो, हु आ गया नोबडी लिख दो, हु आ गया नोबडी, हु आ गया नोबडी, सेम वैसा ही। क्वेश्चन वर्ड को उठाना है और फुल स्टॉप लगाना है। क्लियर हो गया ना? तो ये दोनों रूल याद रखना। अगर वाक्य में हु डज नॉट आ जाए तो एवरीबॉडी लिख देते हैं, केवल हु आ जाए तो उसी जगह हम नोबडी लिख देते हैं और वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। अगर असर्टिव टू इंट्रोगेटिव अगर पूछता है और वाक्य में नोबडी आ जाए तो उसके स्थान पर क्या लिख देंगे? हु लिख देंगे। और एवरीबॉडी आ जाए तो उसके स्थान पर हु डज नॉट लिख देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।